तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। मैं हूँ तेरा यीशु, तू मेरा, सारा जहां मुझे तुझ में मिला। मैं हूँ तेरा यीशु, तू मेरा, सारा जहां मुझे तुझ में मिला। तू ही है जीवन, है मेरी चाहत, तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत। तू ही है जीवन, है मेरी चाहत, तू मिला तो मुझे सब तुझ में मिला। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। ना तो बल से वरना शक्ति से प्रभु, तेरे आत्मा से ही जयवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरे आत्मा से भी जयवन बनूं। अब जीना है मसीह और मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी, तू ही है जिंदा खुदा। अब जीना है मसीह और मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी, तू ही है जिंदा खुदा। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से भर मैं दौड़ा चलूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से ही जयवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से भी जयवन बनूं। ओ सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। हिंदी भाषा में अगर हम देखें तो इटर्नल का मतलब होता है निरंतर, और अगर हम इटर्निटी पे जाएं तो उसका मीनिंग होता है द टाइम दैट हैज नो एंड। और जैसा कि सिस्टर अंजू ने भी बताया था, द स्टेट और टाइम आफ्टर डेथ। दो मतलब है इसके। अब आपका नजरिया है कि आप कैसे इसको देखते हैं। पहला, वो समय जो कभी ना खत्म होने वाला है। दूसरा, वो समय जो शुरू होता है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। क्योंकि जैसे हम डीओबी लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ, वैसे ही डेट ऑफ डेथ भी होती है। और ये एक सच है। लेकिन यीशु मसीह में जो मरते हैं वो जीवित रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वायदा है। और यही इटर्नल लाइफ के बारे में आज के सुबह में आपके साथ बांटना मांगूंगा। और आप मेरे साथ निकाल लें जल्दी से वचन जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना और उसका 5 बाब और उसकी 13वीं आयत। जी हां, 1 John chapter 5 verse 13, Bible says, these things have I written unto you that believe on the name of the Son. अब हिंदी में इसको पढ़ दें जी।
मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर जो परमेश्वर यहोवा के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हो, फेथ करते हो, विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो। रुकिएगा, यहां पर सबसे पहली बात तो जो यूहन्ना है, जो नए नियम में ये यूहन्ना जो जॉन है, ये जब ये वचन को पवित्र आत्मा के दर्शन में लिख रहा है तो सबसे पहले इस बात को कह रहा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हो। अब पहली बात तो ये वचन उनके लिए है जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। और यहां पर जितने भी मौजूद हैं, मैं इस बात का विश्वास करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं यीशु मसीह के परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं। और जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो ये जरूर विश्वास करेगा कि यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और वो सेकंड कमिंग के द्वारा बहुत जल्द आने वाला है अपनी बादशाहत में हमें लेने के लिए। और आगे कहता है, इसलिए लिखा है कि तुम जानो। क्या जानना है? जान तो लिया यीशु मसीह उद्धार करता है, जान तो लिया जीवन का जल वो है, जान तो लिया जीवन का बहता दरिया वो है, जान तो लिया कि चंगाई यीशु मसीह से मिलती, जान तो लिया कि चर्च में आना है, लेकिन कुछ और जानना है भी। क्या जानना है? जो रह गया है और रह के गया है, ये रह गया है कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया, अनंत जीवन तुम्हारा है। क्या आप अपने बगल वाले से बिना हाथ मिलाए, खामोशी के साथ नहीं वरन हंसते हुए कहेंगे, अनंत जीवन में आपका स्वागत है, अनंत जीवन हमारा है, अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि यहां पर यूहन्ना इस बात को बयां कर रहा है कि अनंत जीवन आपका है। लेकिन मैं आपको बता दूं और ये साथ साथ बताता चलूं आपकी जानकारी के लिए कि कोई भी चीज जब हमें मिलती है तो उसके लिए हमें कुछ देना पड़ता है। हालेलुया, कुछ देना पड़ता है। खुदा ना खास्ते अगर कोई हॉस्पिटल में फैमिली का एडमिट है, ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, डॉक्टर क्या कहता है? जाओ 1 यूनिट लेके आओ, 1 बैग लेकर आओ। क्या लेकर आओ? ब्लड लाओ। अब ब्लड बैंक जाते हैं, ब्लड बैंक वाला फ्री में दे देता है? नहीं, ब्लड लेता है उसके बदले में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह अनंत जीवन के लिए भी एक पेमेंट है। ये अनंत जीवन, ये आनंद, ये खुशी, ये उछलना, ये जॉय, ये रिजॉइस, ये हमें ऐसे नहीं मिला है। somebody has paid for it। इसके लिए किसी ने पेमेंट किया है, और जो पेमेंट किया है वो किसी और ने नहीं किया है, खुद परमेश्वर ने किया है। और कैसे किया है? अपने पुत्र खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, हमारे को आजाद जिंदगी देकर, हमें अपने लहू से धोकर अपनी बादशाहत में बैठाकर उसने अनंत जीवन दिया है। ऐसे ही नहीं मिल गया हमें ये, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद हुई है। इसके लिए मरियम को भागना पड़ा है, यूसुफ को बहुत भागना पड़ा है, ओ बालक को छुपा के रखना पड़ा है। ओ 33.5 साल की ये सर्विंग है खुदा की, ये वर्ड ऑफ गॉड है यीशु मसीह के मुंह में। ओ इसके लिए बहुत कोड़े खाए खुदा ने, इसके लिए बहुत लानतान सहा है, बहुत बेइज्जती सही है, बहुत बार उसके मुंह पे थूका गया है, उसको कई बार आराधनालयों से निकाल दिया गया है, उसकी तौहीन की गई है, उसके कपड़े फाड़े गए हैं, तब जाके ये एटर्नल लाइफ मिली है। लेकिन अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि ये एटर्नल लाइफ को हम कैसे सेफ रखते हैं। क्योंकि जब हम एटर्नल लाइफ में चलते हैं तो ये लाजमी है कि उन टेम्पटेशंस में, उन परीक्षाओं में, उन उलझनों में से होकर जाएंगे। क्योंकि अनंत जीवन में चलना कोई आसान बात नहीं है। दुनिया में हर कोई अनंत जीवन में नहीं चल रहा है। जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन और दौलत है, नाम और शोहरत है, दुनिया के नामी गिरामी शख्स हैं, लेकिन क्या उनके पास अनंत जीवन है? नहीं है, क्योंकि उनके पास वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। और आज की सुबह स्पेशली मैं यूथ से बात करना मांगूंगा। आप भी कभी यूथ थे, हम में से भी कभी यूथ थे, और हम भी आज यूथ हैं, और कल हम भी एल्डर हो जाएंगे। लेकिन आज की सुबह जो इस वीडियो के माध्यम से और आज की सुबह कलीसिया में लोग मुझे सुन रहे हैं, स्पेशली मैं यंगस्टर्स से बात करूंगा, और मेहरबानी से आप कुछ पल अपने ध्यान को इस वचन पे लगाइएगा। अजीजों, हम नौजवानों की बात करें और दाऊद का जिक्र ना हो तो कुछ खालीपन सा महसूस होता है। अगर आप मेरे साथ निकाल लें द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस 11 चैप्टर 9, सबोपदेशक 11 बाब
उसकी 9वीं आयत, हे जवान, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी में आनंद कर, मजा मार, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी कर, जो चाहता है वहां चला जा, जहां घूमना चाहता है वहां घूम, जिसको घुमाना चाहता है घुमा दे। समझ सकते हैं आप? आगे, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार जो करना है करो, परंतु बस अपनी मर्जी के मुताबिक चलना है। जवानों को अपनी मर्जी के मुताबिक, यंगस्टर्स को कहीं पे भी आना है, मम्मी को झूठ बोल के चले जाओ, पापा को झूठ बोल दो, क्लास बंक कर दो, सब कुछ छोड़ दो, जाओ नशे में उड़ो, परंतु एक चीज ध्यान रखना। जी हाँ, आप पढ़ें, ये जान लेना बेटा कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम उस न्याय के लिए तैयार हैं? नहीं। हम इस बात को बार बार कहते हैं, हे प्रभु, वो परमेश्वर का आगमन निकट है, वो अपने आप को सुधारो, वो अपने आप को संभाल लो, वो अपने आप को उजला कर लो, जैसा वचन कहता है वचन पे चलो, जैसा वचन हमें सिखाता वैसा करो। वो बात साहब कहते हैं प्रेयर करो, हम घंटों प्रेयर करते हैं, दशमांश देने कहते हैं दशमांश देते हैं, अपने घर में आज्ञाकारी हैं, हम झगड़ते नहीं हैं, हम प्रेम से पेश आते हैं, जैसा कि वचन पढ़ा गया अभी। लेकिन अपनी जवानी के दिनों में जब यंगस्टर्स होते हैं तो वो खूब उस जवानी का फायदा उठाते हैं। बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं, मम्मी बुजुर्ग हो जाती हैं, दादी दादा बुजुर्ग हो जाते हैं, जॉइंट्स पेन होने लगता है, पानी मांगते हैं, अरे बस आ रहे हैं वो दोस्त खड़े हैं, पानी पिला, अभी तो पिलाया था पानी। आप भी कभी बुजुर्ग होंगे, कोई बात नहीं, आप जवान हैं, लेकिन आपकी चाल चलन को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपका आज का चाल चलन, ये मजे, ये आनंद, ये दुनिया का अट्रैक्शन में आप अगर लिप्त हैं, अगर आप अपने आप को सम्मिलित कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को देख रहे हैं नशे में, उन लतों में जो शैतान की ओर से हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आज का मजा कल के न्याय के दिन आपके लिए भारी पड़ जाएगा। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो हर एक प्रचारक की, हर एक पासबान की और ये वचन में से आपको सिखाने की हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम आपको ये सिखाएं कि परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि तू आनंद तो करना, तू रिजॉइस तो होना, तू मगन तो होना, अपनी मर्जी मुताबिक लड़की शादी तो करना, अपने मर्जी मुताबिक लड़के शादी तो करना, जो खाने का मन हो खाना, जो बैठने का मन हो जहां बैठने का बैठना, लेकिन ध्यान रखना कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। फिर जब बुजुर्गी के आलम में आओ, तब ये ना कहना, अरे मुझसे तो गलती हुई, परमेश्वर क्षमा कर, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। ये वचन तो दिया गया था, ये कलाम तो तुझे दिया गया था, ये प्रार्थना के लिए खादिम तेरे घर तो आए थे, तुझे यूथ में हिस्सा मिला तो था, लेकिन क्या तूने उस समय को बहुमूल्य जाना? क्या उस प्रेशियस टाइम को जो खुदावंद यीशु मसीह ने तुम्हें दिया है, उसको आप प्रेशियस जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? हो, बेशक आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, बेशक आप प्रभु की आराधना करते हो, आप दिल से उसकी आत्मा सच्चाई से प्रेम वर्शिप करते हो, सब कुछ करते हो अजीजों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे जीवन की गुप्त बातें हैं, उनका भी परमेश्वर न्याय करेगा। और ये गुप्त बात शायद आपके पासबान नहीं जान सकते, शायद मैं नहीं जान सकता, शायद आपके पड़ोसी नहीं जान सकते, शायद आपकी फैमिली नहीं जान सकती, लेकिन परमेश्वर इस गुप्त बातों को जानता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनंत जीवन का अगर आपको वारिस होना है, तो अपने आप को सुधारना होगा। दाऊद का जब अभिषेक हुआ, तो वो युवा ही था, एक शुरुआत थी उसकी। और जब शमूएल सींग में तेल लेकर उसका अभिषेक करने को चला, तो वो कुछ पल के लिए सोचने लग गया और कहने लग गया, ये क्या, अभी तो रेखे ही निकल रही है, अभी तो मैच्योरिटी ही नहीं है, अभी तो चेहरे की लाली है, शरीर सुडौल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने इस बच्चे ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर युवाओं से प्रेम करता है। इसलिए उसने कहा कि इन बालकों को मेरे पास आने दो। जो परमेश्वर में मैच्योर नहीं है, उनको परमेश्वर कहता है, ए बालकों मेरे पास आओ, इन्हें मत रोको, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। दाऊद का जब अभिषेक हुआ अजीजों, इस बारे में हम कई बार पहले शमूएल में पढ़ चुके हैं, और आज
एक आयत के साथ मैं आपको उबारना मांगूंगा। पहला शमूएल उसका 17 बाब और उसकी 43वीं आयत। जी हां। तब पलिश्ती ने, ध्यान से सुनिएगा, पलिश्ती ने दाऊद से कहा, यहां पर एक पलिश्ती जो सेना है उसने इज़राइल को ललकारा है, खुदा की कौम को ललकारा है। और जब उसकी कौम को ललकारा है तो उन्होंने अपना परफेक्ट योद्धा, अपना सबसे समर्थी योद्धा जिसका नाम गोलियत है, उसको सामने भेजा है। और यहां पर गोलियत का सामना करने की किसी के पास सामर्थ्य नहीं थी। सब अपने आप को कमजोर समझ रहे थे क्योंकि वो 9 फुट से भी ऊंचा था। उसकी कद काठी इतनी जबरदस्त थी कि कई किलो के उसके पास भाले और ढाल उठाने की सामर्थ्य थी। और जो उसके सामने आता था वो सब उसके सामने छोटे से नजर आते थे। लेकिन यहां पर एक शख्स है जो परमेश्वर की रूह के द्वारा अभिषेक किया है। यहां पर एक शख्स है जो परमेश्वर की रूह के द्वारा अभिषेक किया गया, जिसका नाम दाऊद है। वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन अजीजों, इस दाऊद की एक बहुत अच्छी खासियत है। इस दाऊद के पास एक बहुत अच्छी बात हम सीखने को मिल सकती है। वो ये कि जब इसका अभिषेक हुआ, उस अभिषेक के बाद इसने अपने भाइयों से नहीं कहा, इसने अपने भाइयों से इस बात को नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बीच में अभिषेक किया गया हूं, मेरी खिदमत करो, मेरे आगे पीछे आओ, एक बागा निकालो, एक अंगरखा निकालो। लेकिन ये चुपचाप अपने काम को करता रहा, ये अपनी भेड़ बकरियों को यूं ही चराता रहा। लेकिन आज इसकी कौम को ललकारा गया है। आज कोई ऐसा हरकत करने को इसके समक्ष खड़ा हुआ है, इसके सामने खड़ा हुआ है जो इसकी कौम के खिलाफ है। और यह बात इसको नागवारा साबित हुई है, और जिसका नाम गोलियत है। तब लिखा है, पलिश्ती ने गोलियत ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हालेलुया। यूनाइटेड स्टेट में 1997 में एक बॉक्सिंग मैच हुआ। मेहरबानी से इसका वीडियो लगा दीजिए अगर जूम हो जाए तो। और ध्यान से समझिएगा, ओरिजिनल कहानी है ये, बिल्कुल आपके लाइफ में बहुत अच्छी गवाही है। यहां पर आप 2 फाइटर्स को देख रहे हैं। आपके जो लेफ्ट में है वो है एवेंडर होलीफील्ड, और जो राइट में है वो दुनिया का महानतम मुक्केबाज है जिसका नाम है माइक टाइसन। अजीजों, कहा जाता माइक टाइसन की जो स्ट्रेंथ थी उसकी बराबरी कोई उस समय कोई कर नहीं पा रहा था, कोई मुक्केबाज कर नहीं पा रहा था। लेकिन ये वर्ल्ड के बेस्ट बॉक्सर्स में था। कौन? माइक टाइसन। लेकिन जो एवेंडर होलीफील्ड है ये उस जमाने में एवरेज बॉक्सिंग में था, और ये इम्पॉसिबल था कि इन दोनों की फाइट हो और एवेंडर होलीफील्ड जीते। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इनकी हिस्ट्री में देखेंगे हम थोड़ा फ्लैशबैक में, तो ये दोनों ही एक क्रिश्चियन, एक कैथोलिक फैमिली में जन्म लेते हैं। और इन दोनों की जो पालन पोषण होता है वो चर्च में ही होता है, सारी चीजों के मुताबिक, जैसे भी सारे रिचुअल्स या चीजें होती हैं उसके मुताबिक होता है। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं और अपने अपने मुकामों पर हासिल कर लेते हैं, इनमें से जो माइक टाइसन रहता है वो खुदा की राहों को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेता है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अजीजों, बात तब बिगड़ी जब माइक टाइसन ने एवेंडर होलीफील्ड को सिर्फ इस बात पे चैलेंज दिया, क्योंकि एवेंडर होलीफील्ड बहुत ही प्रेयरफुल बॉक्सर था। कोई भी फाइट वो प्रेयर के बिना नहीं लड़ता था, खुदा में रहता था और वचन के बारे में लोगों को जरूर बताता था। तो यह बात माइक टाइसन को बहुत खराब लगी, अटपटी लगी, क्योंकि वो उसी कौम में से निकला था। लेकिन उसने यहां पर एवेंडर होलीफील्ड को इस बात का चैलेंज दिया, क्या तू मेरे से रिंग में लड़ेगा? मैं तुझे और तेरी होली स्पिरिट को मजा चखा दूंगा। हालेलुया। बस एवेंडर होलीफील्ड ने अपने घुटनों पर आकर प्रेयर की, और जब ये बॉक्सर प्रेयर कर रहा है तो खुदा से इस बात को कह रहा है कि मैं परमेश्वर, आज किसी ने तेरी कौम को ललकारा है, आज किसी ने पवित्र आत्मा को ललकारा है, आज किसी ने उस यूथ को ललकारा है जो खुदा की खिदमत करता है, जो खुदा का डरवैया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दो फाइट एवेंडर होलीफील्ड ने माइक टाइसन को हराई, और यह बात नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। पहली फाइट जो एवेंडर होलीफील्ड से हुई उसमें हेड टू हेड उसने 11 नॉकडाउन में उसको
गिरा दिया। सेकंड फाइट के लिए फिर उसने चैलेंज दिया, क्योंकि लोग इस बात को कह रहे थे शायद ये फाइट होलीफील्ड ने शायद इत्तेफाक से जीत ली है, शायद महज ये इत्तेफाक है, ओ बाय चांस ये हो गया होगा। चलो सेकंड फाइट में जब होलीफील्ड भारी पड़ने लगा तो माइक टाइसन ने चीट किया और उसके कान को काटा, और इस कदर काटा कि एक पीस वहां पर रिंग में गिर गया और वहां से वो डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया और ये जीत होलीफील्ड को दे दी गई। बाद में होलीफील्ड से ये पूछा गया कि आखिर क्या बात थी, तुम इतने हम्बल कैसे थे, तुमने कोई जवाब क्यों ना दिया? होलीफील्ड का जवाब पता क्या था? उसने कहा कि मैं प्रार्थना में गया और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं इसको मजा चखा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तूने कितनी फाइट लड़ी है? उसने कहा मैंने बहुत सी फाइट लड़ी है। तूने कितना जीता है? मैंने इतना जीता है। इस फाइट के लिए तुझे कितना मिला? आज तक होलीफील्ड को इतना पैसा नहीं मिला था जितना इस फाइट के लिए उसको मिला। हालेलुया! क्योंकि जब जब परमेश्वर की कौम को कोई ललकारता है, जब जब युवाओं को परमेश्वर को कोई ललकारता है, तो वो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, खुदा आपकी ओर से लड़ता है। और जो एप्रन बॉक्सर्स पहनते हैं, उस एप्रन पे होलीफील्ड ने एक आयत लिखवाई जो आपको मिलती है फिलिपियों 4:13, जो हम पढ़ चुके हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया! वर्ल्ड का जितना बड़ा बॉक्सर हो, वर्ल्ड की जितनी बड़ी ताकत हो, जितनी बड़ी भी हुकूमत हो, आज मसीहत को ललकार रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज युवाओं को, आज यंगस्टर्स को, आज हम यूथ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है कि हम अपने घुटनों पे आए, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सामर्थ दे कि हम इनका सामना करें और उन्हें हरा दें, जो परमेश्वर के लोगों को, जो होली स्पिरिट को दावा दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की दुनिया में लस्ट बहुत बड़ा चैलेंज है यंगस्टर्स के लिए, अडल्ट्री बहुत बड़ा चैलेंज है। हम अपने आप को कंट्रोल करने नहीं पाते जब कोई खूबसूरत चीज हमारे सामने होती है, खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़का हमारे सामने होता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जब बहुत सारा पैसे की अपॉर्चुनिटी ऑफर्स हमारे सामने होते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम रह नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। अभी तक तो हम खुदा की राहों पे चले हैं, अभी तक बचपन से संडे स्कूल से लेकर यूथ तक हमने बहुत कुछ सीखा है, पादी साहब ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जब जब हम इंटरव्यू पे जाते थे तब तब पादी साहब से प्रेयर कराते थे, लेकिन आज क्या हो गया है? आज बहुत से यंगस्टर्स पीछे चले गए हैं, आज बहुत से युवा पीछे चले गए हैं, जिनको खुदा ने सरफराज किया है। आज वो खुदा के लिए कुछ नहीं करना चाहते, खुदा के भवन के लिए कुछ नहीं करना मांगते हैं, और खुदा के खादिम को तो भूल ही गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन खुदा भी भूल जाएगा, एक दिन आप अकेले हो जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आवाज जो परमेश्वर के वचन से है, वो आपसे इस बात को कह रही है कि अनंत जीवन तो यीशु में है। पहला शमूएल 17 बाब उसकी 45वीं आयत इस तरह के कहती है। आगे क्या होता अजीजों, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सींग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया! आज शैतान ललकार रहा है, आज शैतान ललकार रहा है, आज शत्रु ललकार रहे हैं, आज बैरी ललकार रहे हैं, आज आपको चैलेंज दे रहे हैं, आज अपॉर्चुनिटीज आपको चैलेंज दे रही हैं, आज इंटरव्यूज आपको चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इंटरव्यू आप तभी क्रॉस करने पाएंगे, ये इंटरव्यू आप तभी पास करने पाएंगे, चाहे वो आपके लाइफ का हो, चाहे आपके जीवन में कोई परीक्षा हो, जब आप होली स्पिरिट के साथ इस इंटरव्यू को देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अगर दाऊद को जब गोलियत ने अपने देवताओं का नाम लेकर शापित किया, क्या मैं कुत्ता हूं, फिर उसके बाद उसने अपने देवताओं का नाम लिया और उसे कोसा, उसको भला बुरा कहा, उसको गालियां दी, लानतान किया, ओ वहां पे होता तो दाऊद घबरा जाता, दाऊद भयभीत हो जाता, शायद उसका फेट डगमगा जाता, लेकिन उसका फेट डगमगाया नहीं, क्योंकि उसको मालूम था मेरा छुड़ाने वाला इजराइल का परमेश्वर जो इसके श्राप को काटता है, उसी सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं गोलियत का सामना करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज बहुत से यंगस्टर्स आते तो हैं, थोड़ा समय दे देते हैं, लेकिन फिर वापस चले जाते हैं। पता क्यों? क्योंकि सेनाओं का यहोवा का नाम लेना आसान बात नहीं है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा की राहों पे चलना आसान बात नहीं है। जब लोग पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, किस कौम से हो, तब शायद कांपने लग जाते हैं, तब शायद भयभीत हो जाते हैं, सब शायद सोचने लग जाते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक एवरेज बॉक्सर से वर्ल्ड के सबसे
बड़े बॉक्सर को हराया जा सकता है, तो ये तो सिर्फ छोटी सी बात है। दाऊद छोटा सा है, बिल्कुल यंग है, उसकी रेखें निकली हैं, अभी तो नौजवान है, लेकिन गोलियत को हराया जा सकता है। तो ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये भी हार सकता है, लेकिन बशर्ते आपको एक काम करने की जरूरत है, उसकी राहों पे चलते रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 बाब उसकी 28, 29 और 30वीं आयत पढ़ेंगे। यहां पर यीशु मसीह लोगों से मुखातिब हैं और फकीह और फरीसियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि फकीह फरीसियों ने उन्हें फिर से घेरा है और कुछ इस तरीके से कह रहे हैं। 10 बाब 8, 28, 29, 30 जी। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी, वे कभी नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। और 30वीं सुनिएगा, और मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के अंदर इस बात को डाला और कहा कि उससे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। हमसे, हमारी कलीसिया से आज की सुबह वचन बात कर रहा है, हमारे जीवनों से बात कर रहा है कि हमारे जीवनों को परमेश्वर से कोई छीन नहीं सकता। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक कोई नहीं छीन सकता। किसी की हिमाकत नहीं है तब तक शैतान काम नहीं कर सकता, जब तक आप कोई गलती ना कर दें, क्योंकि जब आप एक स्टेप बढ़ाते तब शैतान को भी मौका मिलता है। इसलिए अजीजों, मेरे यूथ, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु की ओर आ जाइए और प्रभु के दामन को इस कदर थाम लीजिए और कह दीजिए कि प्रभु मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे ना हटूंगा, मैं तुझसे अलग नहीं होंगी। मैं जहां रहूंगा दुनिया के कोने में, तेरे भवन में तेरी आराधना करने पाऊंगा, तेरी परस्तिश करने पाऊंगा। यूहन्ना 6 बाब 68वीं आयत, जॉन चैप्टर 6 वर्स 68। शिमोन पतरस ने, यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे हुए हैं और शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया। उसको, किसको? यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? आज यहां पर बहुत से यंगस्टर्स हैं दुनिया में, आप देख लीजिए कि उनको यही नहीं मालूम है कि किसके पास जाएं, किसके पास जाएं। कंसल्टेंसी में आप जानते होंगे जो बनती हैं, जिनमें काफी पैसा दिया जाता है कि भाई हमें अच्छी जॉब बताएं, अच्छी कोई ऐसा कोर्स बताएं जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारे को सही राह मिल सके, अच्छी गाइड हो सके। कितने युवा आज इस चक्कर में परेशान हैं, उनको सही राह दिख ही नहीं रही, किस जगह अप्लाई करें, किस जगह ना अप्लाई करें। यहां पर बहुत से चेले भी यीशु मसीह के पास आए, और इससे पहले अगर आप पढ़ लीजिएगा घर जाकर, तो इस पद में आप पाते हैं कि बहुत से चेले उसके साथ से पीछे हट गए, लेकिन पतरस यहां पर बैठ गया और उसके पैरों में बैठकर क्या कहने लगा? फिर से पूरा पढ़ दीजिए जी। शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। क्या आज आप कहने पाएंगे कि हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो यीशु मसीह आपके पास हैं। क्या आज अपने आत्मा में आप कहने पाएंगे हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये वचन आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली ब्लेस होने पाएंगे, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ब्लेस होने पाएगी, आपका जो गाइडेंस है वो ऑटोमेटिकली अपनी सही ट्रैक पे आने पाएगा। लेकिन आपको ये काम करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर की राहों पे चलने की जरूरत है। यीशु मसीह को थामा है तो यीशु मसीह की राहों पे चलने की जरूरत है, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आप सभी को इस कलाम के द्वारा आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।